हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे गणित यानी मैथ में पास होने का बहुत ही जबरदस्त और धांसू ट्रिक बताने वाले। और ये जो ट्रिक है बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। और अगर आप सभी लोग कमजोर हो, आप सभी लोग को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती और नहीं आप सभी की तैयारी हुई है, ठीक है, यहाँ तक कि आप सभी को 2 बटे यानी कि 2/5 कितना होता है ये भी आपको प्लस करने नहीं आता ना, फिर भी आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक से मैथ में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। 100% गारंटी कि आप लोग इस ट्रिक से पास हो जाओगे। और ये जो ट्रिक हम आप सभी को बता रहे हैं ये बिल्कुल न्यू और बेस्ट जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को ये जो मैथ में ये जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं यही ट्रिक अब काम करेगा, तो इसलिए ये बिल्कुल न्यू ट्रिक है। और बिना कुछ पढ़े यानी अगर आप लोग की मैथ की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आप लोग मैथ में पास ही नहीं बल्कि हमारे इस ट्रिक से एक अच्छे नंबर लाओगे। और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने एग्जाम में करते हो, बोर्ड एग्जाम में करते हो, तो आप लोग मैथ में कभी जिंदगी में आप लोग गणित में फेल नहीं होगे, ठीक है। ये मेरी 100% गारंटी है। और ये जो आप सभी को हम गणित का ट्रिक बता रहे हैं मैथ का ना, ये आप सभी को पूरे यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आज से नहीं बल्कि हम 3-4 साल पहले से यानी जब से हमारा यूट्यूब चैनल तब से हम मैथ में पास होने की ट्रिक बना रहे हैं और सबसे पहले का बनाए, ठीक है। और आज से नहीं बल्कि हर साल जो हमारे चैनल से पढ़ने वाले यानी पूरे यानी जितने भी कमजोर स्टूडेंट है मैथ में, ठीक है, हर साल हमारे ही ट्रिक को लगा करके मैथ में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाते। जब वो रिजल्ट उनकी आती ना तब वो कमेंट करके कहते हैं कि मैम मैं आपकी ही ट्रिक से, ठीक है, पास ही नहीं बल्कि मैथ में एक अच्छा नंबर लाया और जिससे मुझे खुद पर विश्वास नहीं कि मेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, हम इतने कमजोर थे मैथ में, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले, क्योंकि हम खुद एक एग्जामिनर है, पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करें, पेपर भी बना रहे, ठीक है, और एक टॉपर भी थे। तो इसलिए जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ना वो 100% बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रिक बता रहे हैं, बिल्कुल असली ट्रिक बता रहे हैं। और मैथ में आप लोग यही ट्रिक को लगाओगे ना तभी आप सभी लोग पास हो जाओगे। इस ट्रिक के अलावा दुनिया की किसी भी ट्रिक को आप लोग लगाओगे तो मैथ में कभी जिंदगी में आप लोग पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। यूट्यूब पर हजारों वीडियो आप लोगों ने देखा है मैथ में पास होने की ट्रिक, लेकिन हमने देखा है कि सिर्फ क्या करते हैं लोग कि बस बच्चों को किसी भी क्वेश्चन को हल करके बता देंगे कि यही ट्रिक है। अगर आपको क्वेश्चन हल करने आता तो आप लोग ट्रिक कैसे देखते, नहीं ना देखते। इसलिए जो ट्रिक है ना, ये हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं ये कमजोर स्टूडेंट जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी हल करने नहीं आता, उनके लिए ये ट्रिक है, ठीक है। अगर आप लोग इस ट्रिक को लगा दोगे तो गणित के जो मैथ के टीचर रहेंगे ना, जो एग्जामिनर रहेंगे, जो आपके मैथ की कॉपी चेक करेंगे, वो भी देख करके हैरान हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे क्योंकि वो जान जाएंगे कि जो स्टूडेंट है इसको मैथ का असली तरीका पता है, ठीक है। और वही असली तरीके को देखकर ही एग्जामिनर जो होते हैं वो आपको फुल मार्क्स देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही ट्रिक बताएंगे। अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, पूरे मैथ के पेपर को आप लोग बिना पढ़े कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छी तरीका बताने वाले। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि ये जो आप सभी का मैथ का पेपर है ना, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आप सभी के पेपर में यानी कि 10 नंबर का, 20 नंबर का, ठीक है, जैसे 20 नंबर का आ रहा है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूरे के पूरे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करके आओगे, यानी 15 नंबर अपनी मुट्ठी में करके आओगे, ठीक है। ऐसी ट्रिक बताएंगे। इसके बाद देखिए आपके पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 50 नंबर का भी होता है। और जैसे आप लोग देखिए क्लास 10th में हो तो आपका जो मैथ का पेपर रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपका मैथ का पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो हम आप सभी को ऐसी ट्रिक बताएंगे ना जिससे आप सभी लोग यानी 50 नंबर का, यहाँ पे मान लीजिए कि 50 नंबर का है तो आप लोग ना 50 नंबर में 30 से 35 नंबर आप लोग बिना पढ़े लेकर के आओगे, ठीक है। 30 से 35 नंबर मैथ में ऐसी ट्रिक बताएंगे। और यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि जो आप सभी का क्लास 10th का मैथ है ना, इसमें आपको मैथ में पास होने के लिए सिर्फ 23 नंबर चाहिए। अगर आप लोग 23 नंबर लाए हो तो आप लोग मैथ में बिल्कुल पास हो, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको मैथ में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए।
अगर आप लोग 33 नंबर लाए हो तो मैथ में आप लोग बिल्कुल पास हो। और यहाँ पे हम आपको ऐसी तरीका बताने वाले हैं जिससे आप सभी लोग, ठीक है, 40 से 45 नंबर बहुत ही आसान तरीके से मैथ में ला लोगे। तब बताइए आप लोग मैथ में पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर तो ला रहे हो ना। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये जो ट्रिक है ना, इससे आप लोग मैथ में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमारे इतने अच्छे ट्रिक से हमारे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, ठीक है। तो वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। और देखिए 23 नंबर आप सभी को क्लास 10th में 23 नंबर आपको मैथ में लाना होगा, और बाकी के 30 नंबर आप सभी को जो होता है प्रैक्टिकली मिलते हैं स्कूल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का कितना हो गया, यहाँ पे आपका 53 नंबर हो गया। टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पे, 53 नंबर हो गए, ठीक है। इस तरीके से तो आप लोग का यहाँ पे 53 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो गया। तो अब देखिए ट्रिक कैसे लगाना आप। तो सबसे पहले देखिए जो गणित का ट्रिक है ना, जिसे देख करके जो एग्जामिनर टीचर नंबर देते हैं वो होता है स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। यानी जो आपको स्टार्ट करना है मैथ के क्वेश्चनों को हल करना, वहां पे आप सभी को एक इम्पोर्टेंट तरीके से करना है। वहां पे आपको कौन सी ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो जो मैथ होता है ये आपका स्टेप मार्किंग होता है, यानी आप लोग इसमें जितने स्टेप करोगे उतने आप सभी को नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आ गया और उसमें 3 स्टेप है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गए, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड स्टेप हो गए। तो अगर पहला स्टेप करते हो तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, फिर से सेकेंड करते हो फिर से 2 नंबर, और थर्ड करते हो तो यहाँ पे 1 नंबर। तो ये टोटल कितना नंबर हो गया, 5 नंबर। तो अगर आप लोग, यानी स्टेप मार्किंग होता है, अगर आप लोग पहला जो स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट है इसे सिर्फ करते हैं ना तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी चीजें, देखिए मैथ में जो स्टेप मार्किंग होता है, स्टार्ट कैसे करना है प्रश्नानुसार से दिया है। उसके बाद जो भी चिन्ह है उस चिन्हों का प्रयोग करना है। मैथ में चिन्हों का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ये आसान है, ठीक है। और आपको किसी भी प्रश्न को अब छोड़ना नहीं है क्योंकि आपके पास आ चुका है आप बहुत ही जबरदस्त और असली तरीका, असली ट्रिक मैथ में पास होने का, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जितने भी इस वीडियो को देख रहे स्टूडेंट वो बहुत ही लकी हैं, क्योंकि मैथ में, ठीक है, वो पास नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर की यहाँ पे गारंटी दिलाने की आपको हम पूरी, ठीक है, 100% गारंटी लेते। सबसे पहले कि जिस दिन आपका मैथ का पेपर रहेगा ना, उस दिन आप सभी को ब्लैक ब्लू पेन तो साथ में लेकर ही जाना है। इसके अलावा आप सभी को इरेजर, ठीक है, रबड़ लेकर के जाना है, यहाँ पे प्रकाल जो है इसको लेकर के जाना है, पेंसिल को लेकर के जाना है, चांदा को लेकर के जाना है, और ये स्केल को लेकर जाना है, ठीक है। क्योंकि इसके बिना आप लोग कोई भी ट्रिक नहीं लगा पाओगे, तो इसलिए इन सब चीजों को जरूर आप लोग बाई कर लीजिएगा। और आप लोग ये जो मैथ की ट्रिक हम आप सभी को बता रहे, आप लोग इसे किसी भी क्लास में यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप सभी का मैथ का जो पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसकी जो ट्रिक है वो 100% बिल्कुल आपका पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करने वाला ट्रिक हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको नहीं बताएंगे। इस चीज को हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो अधिक नंबर वाले क्वेश्चन है यानी वर्णनात्मक प्रश्न है उसकी ट्रिक हम आप सभी को पहले बताएंगे। और इसकी ट्रिक बहुत ही न्यू, यानी सबके जैसे हम ट्रिक नहीं बताने वाले। जो सब लोग बता रहे हैं ना वो ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, फेक ट्रिक है। यहाँ पे जो हम असली ट्रिक है ऑब्जेक्टिव सही करने का, वो ट्रिक हम आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको सब्जेक्टिव की ट्रिक बताएंगे। देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो खंड ब और लघु उत्तरी प्रश्न से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें आपके 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब सभी के ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे पहले नंबर का क्वेश्चन है, सभी खंड आप सभी को करना है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, ये भी आपको नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे ख, यदि द्विघात समीकरण x का स्क्वायर -2 के x, ठीक है, -6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इस वाले क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे, और इस वाले क्वेश्चन का जो हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है, उस ट्रिक को आप लोग चाहे कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाए मैथ में, आप लोग उसको लगा दीजिएगा। 100% आपको मैथ के टीचर 100% गारंटी की नंबर देंगे, ठीक है। देखिए और ये जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसकी ट्रिक हम आपको इसके बाद बताएंगे, क्योंकि इसकी ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे हम। लेकिन सबसे पहले ये जो है इसकी ट्रिक बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पे ना, इस पे जो हम आपको ट्रिक बताएंगे वो आप लोग मैथ की किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो।
तो देखिए सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, ये आप सभी की कॉपी हो गई। और यहाँ तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लघु उत्तरी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस लघु उत्तरी क्वेश्चन को आपको कैसे इसमें लिखना है, सबसे पहले ये आपकी कॉपी है, इसमें आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो खंड ब है लघु उत्तरी प्रश्न है, इसको आपको कॉपी में लिख देना है, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं तो इतना आप सभी को लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इस पहले का हम कौन सा आपको बताएंगे, सबसे पहले ख क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। तो ख क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ पे हम बताएंगे। तो आपको क्या लिखना है, पहले की आपको नंबर लिख देना है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख। तो यहाँ पे आपको लिख देना है ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से। तो इस तरीके से आप सभी को लिखने के बाद अब देखिए कैसे आप सभी को यहाँ पे स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट जो है उसको आपको कैसे यहाँ पे ट्रिक लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ पे समीकरण पहला दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको मान किसका ज्ञात करना है, के का मान, और ये 2 नंबर का है, ठीक है। और आपको नहीं आ रहा है, क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नानुसार और दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना स्टार्ट। तो इतना आप सभी को लिख देना है, ठीक है। और देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन जो हम आपको यहाँ पे जानकारी देंगे ना वो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार कामा दिया है, कामा ऐसे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी समीकरण दिया है, यानी यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल 0, ये आप लोग इसको पहला समीकरण मान लीजिए और ये जो है इसको आप लोग दूसरा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले समीकरण को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है इस तरीके से, और ये चीजें आपको जरूर मैथ में लगाना है, ठीक है। ऐसे ये यही चिन्ह है, यही हमने आपको बताया ना चिन्हों का यूज करना है, तो यही चिन्ह है। यहाँ पे देखिए पहले समीकरण को हम लिख देते हैं x का स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। इसको आप लोग मान लीजिए कि ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समीकरण पहला हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है कि 1 मूल 3 है, यानी यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे दूसरा आप सभी को ऐसे ऐसे करना है, लिखना है कि मूल जितना भी मूल है ना, मूल कितना है, मूल बराबर आप सभी को लिख देना है, यानी मूल बराबर 3, मूल कितना है 3 है, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे मूल बराबर 3 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए, और इसके बाद यहाँ पे आपको k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखना है आपको इस तरीके से, आप लोग लिख सकते हो ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है किसका, k का मान, k बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, जिसका मान ज्ञात करना है उसके बराबर आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको लिखना है हल। अब देखिए आप सभी को इतना कर देना है, ठीक है। तो ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इतना कर देते हो, ठीक है, और ये चीजें आपको बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें थोड़ा भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये जो क्वेश्चन है उसी को आपको बस छापने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, और जो स्टार्टिंग यानी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे एक टॉपर स्टूडेंट है, जब तक इस तरीके से कोई भी सवाल को हल करना नहीं स्टार्ट करेगा तब तक उसे भी पूरे सवाल सही होने के बाद भी 0 नंबर मिल जाएंगे काट कूट के, ठीक है। तो इसलिए जो सही तरीका यानी जो मैथ का रूल है वो आप लोग अगर किए हो तो आपको यहाँ पे मैथ के रूल पे ही एग्जामिनर नंबर देते हैं। तो देखिए क्या है, पहला आप सभी को यानी जो चीजें इस क्वेश्चन में है उसी को बस आपको मैथ के तरीके से आपको लिखना है। प्रश्नानुसार कावा दिया है, कावा जो समीकरण दिया उसको आप लोग 1 मान लीजिए, जो मूल दिया यानी दूसरा मान उसको यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, जो ज्ञात करना है उसके बराबर आपको क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हल। तो अगर आप लोग इतना कर दिए ना तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर एग्जामिनर जरूर देंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। इतना सिर्फ करने पर तो आप लोग इतना जरूर कर सकते हो। आई होप सभी लोग, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैथ का, आप लोग यही तरीका अपनाइएगा। और देखिए आप लोग इसको अगर आपको आता है थोड़े बहुत, ठीक है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन इसी तरीके से बिल्कुल आ गया तो आपको क्या करना है, जो ये मूल 3 दिया है ना, तो इस 3 को आपको ये x के बराबर में यानी x के जगह पर रख देना इस पहले समीकरण में, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो एक मूल दिया है यानी मूल आपको लिखना है, मूल 3 को ये जो है इसको हमने समीकरण माना है तो समीकरण
समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद इसके जगह पर आप लोग लिख दीजिए, जैसे इस 3 को रखना है एक्स के जगह पर, तो आप लोग इसी समीकरण में 3 को रख दीजिए। एक्स के स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो -2 के अपने जगह पर, और जो यक्स है इसका क्या मान रखोगे आप लोग, यहाँ पे यक्स का मान 3, तो 3 रख लीजिए यहाँ पे इंटू 3, और माइनस का 6 इक्वल 0, ठीक है। तो देखिए अगर आप सभी को यहाँ तक सिर्फ आता है, यानी इस सवाल को हल करने नहीं आता ना, तो आपको इतना ही कर देना है। आप सभी को यहाँ पे 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 100% जरूर मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको आगे 2 नंबर पूरा लेना है तो बहुत ही आसान है, जिससे हम एक आपको तरीका बता देते हैं। अगर आपको कुछ मैथ आती है तो यानी आपको आती है तो इस तरीके से ये ट्रिक लगा दीजिए। अगर आपको जोड़ घटाना भाग बिल्कुल नहीं आती तो सिर्फ इतना कर दीजिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसे क्या करना है, यहाँ पे बस यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 3 है यानी 3 में से -6 गया तो कितना बचा, ये चिन्ह जो है माइनस का वो बड़ा है, तो माइनस यहाँ पे 3 आ गया बराबर 0। अब देखिए ये जो 9 है, 9 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 के हो गया, और यहाँ पे -3 बराबर 0, और यहाँ पे देखिए 6 के अपने जगह पर हो जाएगा, ठीक है, और बराबर यहाँ पे जो ये माइनस का 3 है ये बराबर के इधर जाएगा, ये देखिए 0 है, माइनस का 3 जो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से के बराबर हो गया 3/6, ठीक है, क्योंकि ये 6 जो है इंटू में बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो गया, और 3 दूना के 6, तो यहाँ से हमारा के बराबर कितना आ गया, के बराबर हमारा 1/2 आ गया। तो ये चीजें आंसर हो गई, ठीक है, ये आंसर हो गया इस तरीके से। लेकिन ये क्या है, जब आपको आता है तब आप लोग इतना कीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर इतना नहीं आता है सिर्फ इतना कीजिए, आपको 1 नंबर मिलेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। यही आपको ट्रिक लगाना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें जो मान दिया है उसको आपको लिखना है, समीकरण दिया है तो समीकरण लिखना है, बाकी अगर ए बराबर दिया है कि ये मान दिया है तो उसको आपको लिख देना है, और जो ज्ञात करना है उसको लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग लगा दीजिए, पहला ये ट्रिक हो गया। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए और आप सभी को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक खिलौना, ठीक है, एक खिलौना का त्रिज्या जो है वो 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। शंकु के आकार, अगर शंकु आ जाए क्वेश्चन में ना, शंकु का मतलब होता है जोकर का टोपी। आप लोग जोकर की टोपी को देखेंगे, उसी को शंकु कहते हैं, उसी के आकार का शंकु होता है, ठीक है। तो शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अर्धारोपित है, ठीक है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेमी है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, और ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्या ट्रिक आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे पेंसिल और चांदा का काम आएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 हो गया, और जो भी चीज दिया है, यानी यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले आपको एक शंकु बनाना है, क्योंकि शंकु के आकार का खिलौना है, तो यानी शंकु के आकार का, यानी जोकर की टोपी के आकार। तो देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पे जो भी मान है, सबसे पहले यहाँ पे कि खिलौने की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को R से दिखाते हैं, और यहाँ पे दिया है यानी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है, ऊंचाई 15.5 है, और ऊंचाई को यच से दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको लिखना प्रश्नानुसार दिया है, उसके बाद खिलौने का त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को R से दिखाते तो आपको लिख देना R बराबर जो मान दिया है इसमें से बिल्कुल देख करके सही सही छाप दो। यहाँ पे कितना दिया है, 3.5, ठीक है, सेमी। तो यहाँ पे 3.5 हो गया, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई को यच से दिखाते तो यहाँ पे लिखना है खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई यच बराबर, ठीक है, क्या है यहाँ पे 15.5, तो इसको लिख देना है आपको, बिल्कुल सही सही देख करके छाप देना है 15.5 सेमी, ठीक है। इतना आप लोग सभी लोग कर सकते हो, इतना आपको कर देना है। इसके बाद देखिए ज्ञात क्या करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, नीचे आपको लिख देना है। तो इस तरीके से जो चीजें आपको ज्ञात करना है उसके बराबर ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि एक शंकु के आकार की आप सभी को एक खिलौने को शंकु के आकार का बनाना है, ठीक है, डायग्राम खींचना है। तो इसके लिए आपको पेंसिल और यहाँ पे स्केल या चांदा का भी आप लोग यूज कर सकते हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐसे
जो शंकु होता है वो जोकर की टोपी के आकार का होता है। तो यहाँ पे आप लोग एक ऐसे बना दीजिए, इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको बना देना है। और यहाँ पे ऐसे बनाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए ये शंकु जो है ना इस तरीके से रहता है, कुछ नीचे इसकी क्या है त्रिज्या है। तो आपको ऐसे यहाँ पे हो गया, ये बिल्कुल टोपी की तरह लग रहा है ना, तो इसी तरीके से बना देना है। अब इसके बाद क्या है देखिए, आपको अगर क्वेश्चन, देखिए जो मैथ होता है ना इसके क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा होता है। अगर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने आ गया तो आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर बनाना सीख जाओगे। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, शंकु के आकार हो गया एक, यहाँ पे हमने शंकु के आकार का यहाँ पे एक खिलौना बनाया। उसके बाद क्या है, और जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अर्धारोपित है। यानी ये जो शंकु है ना, ये इसका जो ये त्रिज्या है, ये जो है ये एक अर्ध गोले पर, गोले आप लोग जानते हो ना वृत्त, तो उसी गोले पर, यानी इस तरीके से ये गोले पर क्या है अर्धारोपित है। ठीक है, यानी ये गोला है उसी पर ये रखा गया, आप लोग ऐसे समझिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा जो है, यानी जो भी कहा था क्वेश्चन में उसके अनुसार ये चित्र हमने बना दिया, डायग्राम बना दिया। इसके बाद जो भी यानी इसका आप लोग ऊंचाई जो दिया है उसको लिख दीजिए, जो त्रिज्या है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी ऊंचाई को इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इस तरीके से इसकी ये ऊंचाई हो गई। ऊंचाई h बराबर कितना, संपूर्ण यानी जो ऊंचाई है वो कितना दिया है 15.5 सेमी यहां से, यानी ये जो ऊंचाई है ना ये पूरा ये कितना है 15.5 सेमी है। उसके बाद त्रिज्या जो है ना ये त्रिज्या है, यानी यहां से यहां तक की ये दूरी इसकी त्रिज्या हो गई। तो ये जो त्रिज्या है ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3.5 सेमी, इतना ये त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस यानी जो भी क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से पढ़ने के बाद जो मान दिया है उसको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन के हिसाब से। और जो यहाँ पे डायग्राम बनाने के दिया था, यानी शंकु भी आ गया, आपको त्रिभुज तैयार कर लेना है। इसके अलावा आप लोग वृत्त तैयार कर लीजिए, यानी गोला। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से करना है। और आपको जो डायग्राम बनाना है वो पेंसिल से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बनाने के बाद अगर इतना सिर्फ कर देते हो तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर आप सभी को जरूर मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग इसका थोड़ा बहुत रचना करना चाहते हो ना, तो आपको रचना हेडिंग डाल करके जैसे ये चित्र बनाया है वही चीजें आपको लिख देना है। क्या अब देखिए वो वाला पेज भर गया। अब आपको रचना अगर करना है तो इसको आप लोग उसके ठीक पीछे वाले पेज पे कर दीजिए। ठीक है, रचना ऐसे हेडिंग डालने के बाद लिख देना है जैसे आप लोगों ने बनाया डायग्राम वही चीजें लिख देना। सबसे पहले हम एक शंकु बनाए जिसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है रखा और त्रिज्या 3.5 सेमी है। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल क्वेश्चन से ही लिया गया है, तो यही चीजें आपको करना है। ऐसे आई होप कि सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको कर लेगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी चीजें यहाँ पे हमने किया है सब क्वेश्चन से ही किया है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में दिया है रहेगा, उसी हिसाब से आपको करना है। तो अगर आप लोग इतना कर देते हो तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है, और यहाँ पे जो डायग्राम है उसको बना दिए और रचना कर दिए। तो ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 नंबर एग्जामिनर पक्का है कि देंगे। ठीक है, और आप सभी लोग अगर ये सभी और ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, यानी 6 आपको 9-10 नंबर तो सिर्फ इसी क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे, और बाकी जो अगला ट्रिक बताएं उससे आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जो ट्रिक है उससे आप सभी लोग को 10-15 नंबर मिल जाएंगे। अब समझ जाइए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर से भी अधिक नंबर हमारे इस ट्रिक से मैथ में ला दोगे। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो ट्रिक है ना आप सभी का, यहाँ पे ये क्लास 10th में आता है क्वेश्चन, और ये फिक्स क्वेश्चन है कि परिमेय से अपरिमेय से आपके पेपर में जरूर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग को देखिए इसको आपको इसमें थोड़ा भी आपको सवाल हल नहीं करना होता, इसमें थोड़ा सा रटना होता है। जैसे आप लोग हिंदी रटते हो ना, वैसे इसमें भी आपको रटना है। क्या रटना है देखिए, और आपको कैसे हल करना है। तो पहले इसमें प्रश्नानुसार दिया है, जो मान यानी यहाँ पे दिया है, जैसे आपको √3 एक परिमेय जो है लिखना है, परिमेय संख्या है। उसके बाद सीधा आपको करना है इसमें, तो यहाँ पे लिखना है हल, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, यानी जो परिमेय अपरिमेय है ना उसी को आपको इसके ठीक अपोजिट मानना है कि ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पे मान आपको लिखना है कि यहाँ पे a/b बराबर √3, जहाँ की a तथा b सहअभाज्य तथा पूर्णांक है, यानी कि b
इक्वल नॉट 0 है। ठीक है, तो यही चीजें आपको यानी थोड़ी सी अगर ये चीजें आप लोग रट लेते हो इतना, तो 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। तो इसमें आपको यही ट्रिक लगाना है। इसमें देखिए नहीं आपको जोड़ घटाना करना है, बस इसमें थोड़ा सा याद करना है, वही चीजें लिखना है। इसके अलावा हम मैथ का आपको एक और ट्रिक बताते हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ एक एग्जामिनर यानी मैथ के जो टीचर होते हैं ना वो ये चीजें को जानते हैं। और ये मैथ का रूल है, वो क्या है कि आपको कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं आता है, 6 नंबर का है, 4 नंबर का है, चाहे 2 नंबर का, तो आपको उसी जो यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन ना, उसी क्वेश्चन को आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके उसी क्वेश्चन जो है ना इसी को आप लोग लिख देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको यहाँ पे आधा नंबर सिर्फ क्वेश्चन छापने पर मिलता है मैथ में। ठीक है, तो आप और ये सिर्फ एक गणित के टीचर ही जानेंगे और आपके गणित के कॉपी को एक मैथ के टीचर ही चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि आपको आधा नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन छापने से आधा नंबर मिलता है। तो आपको अगर कुछ नहीं आता है, कोई ट्रिक नहीं लगाना चाहते हो आप लोग, ठीक है, या नहीं काम कर रहा है, तो आप लोग ये क्वेश्चन छापने वाला काम कर दीजिएगा। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन है तो अगर आपको आधा आधा नंबर भी मिलता है तो बहुत नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से ट्रिक लगा। और देखिए ये जैसे बारंबारता, माध्यिका, बहुलक आता है ना, तो अगर ये आपको नहीं आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, ये जो चीजें इस तरीके से बना है ना, इसको आपको क्या करना है, ऐसे बना लेना है, यानी आपको ऐसे बनाना है। यहाँ पे आपको प्राप्तांक लिखना है और यहाँ पे आपको विद्यार्थी लिखना है। ठीक है, और जो चीजें यहाँ पे जैसे इस तरीके से दिया है 0 से 10, 10 से 20, इसको आपको ऐसे लिख देना है और इस चीजों को ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो आपको बॉक्स ऐसे बना लेना है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इस पे 2 नंबर मिल जाता है सिर्फ इस बॉक्स को बनाने पर। और क्वेश्चन को हल करते समय इस बॉक्स को जरूर बना लेना है और जो मान दिया है उसको लिख देना है। बाकी सिर्फ ये जो ऐसे बना है इसको ऐसे बनाना है बस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्या ट्रिक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ऑब्जेक्टिव में तो क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले देखिए गणित में जितने भी कठिन सवाल होंगे, यानी कठिन सवाल का मतलब उसमें ज्यादा जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा। ठीक है, यानी समीकरण वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे उनका हमेशा ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है 6 समीकरण 5x के स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 के मूलों का योग होगा। ठीक है, तो इसके मूलों का योग 3/5 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो क्या हो गया, समीकरण वाले जितने भी क्वेश्चन है उसका यानी इस तरीके से अक्सर देखा गया है कि ऑप्शन ए राइट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप सभी के इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें ऑप्शन है कि दोनों यानी इनमें से दोनों, ठीक है, यानी दोनों सही है, तो ऐसे जैसे 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसमें कई दिया है जिसमें से एक ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों, तो आपको इसी वाले जो है इसी वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है, आपका 100% बिल्कुल करेक्ट हो जाए। और देखिए जैसे कोई भी इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें से अगर कोई एक ऑप्शन है कि सभी या इनमें से सभी या ये सब, ठीक है, तो आपको यही वाले ऑप्शन को चुनना है, आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में 1-2 रहते हैं। देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा होता है, ठीक है, जिसमें अगर आप लोग तुक्का लगाते हो तो आपका 100% सही होगा। तो पहला यानी कि सबसे पहले कि ए और सी वाले ऑप्शंस होते हैं वो एग्जाम में सबसे ज्यादा सही होते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी टिक लगाना है, अगर कुछ नहीं आता है तो ए और सी वाले ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, तो आप लोग अगर ए और सी वाले ऑप्शन को 20 क्वेश्चन में ए और सी ऑप्शन को चुनोगे ना, तो यहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ए और सी वाले ऑप्शन सही होते हैं एग्जाम में। इसके अलावा आप लोग देखिए 10-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो शुरुआत के आप लोग 10 क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाला भी ट्रिक आप लोग लगा सकते हो। ए और आप सभी को सी वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है और लास्ट के 10 क्वेश्चन में आपको यानी बी और डी वाले ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक भी आप लोग लगा सकते हो। बाकी अगर ये सभी ट्रिक आप लोग लगा लोगे, ठीक है, तो मैथ में आप लोग यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका 10-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे इस ट्रिक से। इस तरीके से अगर आप सभी लोग मैथ में कमजोर हो तो आप लोग इस ट्रिक का जरूर यूज कीजिएगा। 100% गारंटी की टीचर खुश होकर आप सभी को नंबर देंगे। ठीक है, और आप लोग कभी जिंदगी में मैथ में नहीं फेल होगे और आप लोग इससे पास ही नहीं मैथ में बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप लोग इस ट्रिक को जरूर लगाइएगा और आप लोग अपने सभी दोस्तों में इस ट्रिक को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।